हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। और ये टोटल कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर ये 5 है, ठीक है। जिसमें पिछले 2 वीडियोस से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते आ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो आज हम लोग कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं किसका? मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग कि अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, मतलब एक रेक्टेंगल जो है अंदर है, किसके अंदर? इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, उसके अंदर क्या है? एक रेक्टेंगल है ऑफ रेडियस आर। किसका रेडियस आर है? जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस आर है, यानी कि ये वैल्यू गिवन हो गया। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी रेडियस आर क्या है? गिवन है। तो जो गिवन है हमारे लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन डायमीटर, तो जो रेक्टेंगल का एक साइड होगा वो किस पे होगा? डायमीटर पे होगा, ऐसा उसने बोला। ऑफ सेमी सर्कल फाइंड द डायमेंशन ऑफ द, फाइंड द डायमेंशन, हमें क्या निकालना? डायमेंशन। डायमेंशन किसका निकालना? ऑफ द रेक्टेंगल। किसका? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ, यही दोनों तो डायमेंशन होता है। तो यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम होना चाहिए? एरिया इज मैक्सिमम। फाइंड ऑल्सो द एरिया, मतलब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है? रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे उस केस में लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें फोटो बनाना चाहिए। फोटो इसका कि किस तरह का होगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं सेमी सर्कल, एक हम लोग ले लेते हैं सेमी सर्कल, नीचे बना लेते हैं फोटो, ठीक है। एक हम लोग ले लेते हैं सेमी सर्कल इस तरह से, और सेमी सर्कल के अंदर ही क्या है? रेक्टेंगल है, और सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो गया। तो इसके और ये सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या करना है? इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और हमें ये ध्यान रहे कि ये जो डायमीटर है इस डायमीटर पे एक साइड होना ही चाहिए। किसका? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये, और मैंने डिस्टेंस कुछ इस तरह से लिया है। मैंने रेक्टेंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है ना। ये रेक्टेंगल नहीं ले रहा, ये आप स्ट्रेट लाइन समझो, बिल्कुल इस तरह से, है ना। ये रेक्टेंगल है। तो मैंने ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगल लिया ताकि सेंटर से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहे। ये मैंने जानबूझ के इस तरह से लिया, ठीक है, ताकि मेरा काम आसान हो जाए थोड़ा सा। तो मैंने इस लेंथ को मान लिया x। कौन सा लेंथ को? इस लेंथ को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, ठीक है। अच्छा, और तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये भी हो गया x। और इस लेंथ को मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक वाले लेंथ को मैंने मान लिया y, ठीक है। क्या मान लिया मैंने? y। अच्छा, तो यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 2x और ये ब्रेथ हो गया y, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो रेडियस से कैसे यूज करेंगे? तो ये रहा सेंटर, तो सेंटर से बाउंड्री के लेंथ को अगर हम लोग जोड़ दें इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। यही तो आर हो गया, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही क्या होता है? रेडियस होता है। अच्छा, ध्यान रहे कि आर हमें गिवन है, गिवन का मतलब ये कांस्टेंट है, तो हमारे लिए वेरिएबल कौन होगा? एक्स और वाई ही वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि लेट, हम लोग क्या क्या माने हैं? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ एक ही साथ दे देते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी 2x एंड y रेस्पेक्टिवली। 2x है, ये क्या है? 2x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि लेंथ और ब्रेथ मान लिया। लेंथ कितना हो गया? ये x है, ये x है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 2x। तो लेंथ एंड ब्रेथ, तो 2x एंड y, ठीक है। लेंथ हो गया 2x, ब्रेथ हो गया y, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? एरिया इज मैक्सिमम, एरिया को मैक्सिमम करना है। तो पहले जो ये जो x और y है इसमें कुछ रिलेशन भी आ सकता है क्या? जो गिवन है, तो गिवन और जो हमने माना है उसमें जो रिलेशन आ सकता है उसको लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिवन होता है उसका हम लोग यूज करते हैं किस में?
उस फंक्शन में जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो हमें दिख गया क्या कि यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या दिखेगा कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा है उसको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या बोलेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही ना। अच्छा, ये हमने लिख लिया। अब ऐसा करते हैं कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका पहले फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसको चेंज करना चाहिए जो हमें आसान हो जाए। यहाँ पे ये जो आया है ये इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम उस फंक्शन को लिखने जा रहे हैं जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को। किसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2x, ब्रेथ क्या है y, तो एरिया क्या हो जाएगा 2xy, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने ये मान लिया कि एरिया यहां से बना लेते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लें इसको, a मान लेते हैं एरिया को। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2x, ब्रेथ है y, तो 2xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2xy। तो ये हो गया एरिया। अब इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो इसे हमें डिफरेंशिएट भी करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। यहाँ पर दो वेरिएबल है, कौन, x और y। तो x और y में से किसको चेंज करें, तो किसी को भी चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग चलो किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये आ गया वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू। तब इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाए क्या, a इज इक्वल टू 2x और y की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब a क्या है, a एक सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। r ध्यान रहे कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी लगा देते हैं। तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, इंटू में क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, दूसरा रूट में है ना, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, सही ना। तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रूट का किया, अब अंदर वाले क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x, ठीक है। तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन हो चुका है, फिर प्लस में क्या करेंगे हम लोग, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे यानी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा सर, ठीक है। तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिए पहले का डिफरेंशिएशन, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन ये कटेगा। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो माइनस 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचने वाला है, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचने वाला है, 2 आगे कर लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है dA बाई dx है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, और सिंपल करने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो dA बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dA बाई dx इक्वल टू, बोलो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर में आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस में ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो आगे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई करके लिखो, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें दिख गया लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में तो क्या करेंगे, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, 2r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dA बाई dx, ठीक है, dA बाई dx। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो और सॉल्व कर नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट कर देंगे 0, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा,
मिनिमा क्या करना पड़ेगा हमें, डी ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ें 0 पुट करना पड़ेगा, यानी कि 2r² माइनस 4x² अपॉन अंडर रूट r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। नीचे वाला तो साफ हो गया, तो कहानी में क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला, यानी कि 2r² इज इक्वल टू 4x² आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, अननोन की वैल्यूज निकालना होता है। तो अननोन कौन है, r या x, तो x अननोन है, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, गिवन था, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, r/√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r/√2। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या x के इस वैल्यू पे जो एरिया है वो मैक्सिमम है या नहीं है। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग बैठे होते हैं तो बात यही खत्म हो जाता कि ये x का यही वो वैल्यू है जिस पे एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमसे डायमेंशन पूछा था, तो x तो हम निकाल चुके हैं, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है 2x और y, तो x जब निकाल चुके हैं तो 2x भी निकल जाएगा, और इस x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे y की जगह, तो y भी निकल जाएगा, तो डायमेंशन निकल जाएगा, तो फिर एरिया भी निकल जाएगा, तो बात खत्म हो जाता है। लेकिन ये चूंकि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सीबीएसई के अंदर, तो हम बनाएंगे कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या x के इस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव का, तो यही तो है सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव ये रहा, ये जो हम लोग सिंपल फॉर्म में लाए हुए हैं यही ना सिंगल डेरिवेटिव, इसी को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लूँ, क्या करने वाले हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो d2a अपॉन dx² हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो d2a अपॉन dx² कैसे निकलेगा, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले का रूट हट जाएगा, यानी कि सिर्फ दिखेगा r² माइनस x², ये हो गया नीचे वाले का स्क्वायर। फिर नीचे वाले को छोड़ देना है, यानी कि रूट में छोड़ देना है, रूट में r² माइनस x² को छोड़ देना है। फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन में ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 8x बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट हटा के माइनस 8x, तो माइनस ऐसे लिख देते हैं और 8x को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू में है ये, सही है। ऊपर वाले का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 8x आएगा, तो माइनस आगे लिख दिया, 8x यहाँ पे लिख दिया, सही है। तो क्या किए, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देना है, यानी कि 2r² ब्रैकेट में 2r² माइनस 4x², ऊपर वाले को छोड़ दिए, नीचे वाले का डिफरेंस है, तो नीचे वाला क्या रूट में है, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, तो इनटू में यहाँ नहीं लिखे, इसके नीचे लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट r² माइनस x², ठीक है। फिर इनटू में कितना आ जाएगा, फिर रूट के अंदर वाले टर्म का, तो 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, तो प्लस यहाँ पे ले देते हैं 2x, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने के लिए हमने क्या देखा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही ना। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा, तो एलसीएम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, और ये जो एलसीएम जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा r² माइनस x² के पावर 3/2। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस 8x तो बाहर रहेगा, ये वाला 8x, और ब्रैकेट रूट हट जाएगा इसका, r² माइनस x², और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2r² x फिर माइनस 4x³ हो गया, ठीक है। तो ये आ गया d2a अपॉन dx², सही है। अच्छा, अब इसको इस 8x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि और सिंपल हो जाए, तो यह हो जाएगा माइनस 8r² x और प्लस में 8x³ और माइनस में 4x³ अपॉन में कितना, अपॉन में r² माइनस x² के पावर 3/2, ये क्या आया d2a अपॉन dx² ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी और सिंपल होने वाला है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में एक साथ कर लेते हैं, तो माइनस 8r² x और क्या हो जाएगा प्लस 4x³ अपॉन में कितना, अपॉन में r² माइनस x² के पावर 3/2, सही ना। तो ये हो गया d2a अपॉन dx²। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं आ सकता। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस सेकंड डेरिवेटिव में इस x का वैल्यू रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमा हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए इस x के वैल्यू को रखने पर।
हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए एक्स के उस वैल्यू पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेकंड डेरिवेटिव में इस एक्स का वैल्यू रख कर देखेंगे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगा तो मैं कुछ मिटा लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को हम लोग मिटा लेते हैं, है ना। एरिया वाला पार्ट तो ये है, इस वाले पार्ट को मिटा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इधर से लिखना है आपको। इस वाले पार्ट को मैंने मिटा लिया। एक्स की वैल्यू क्या था, r/√2। एक्स की वैल्यू क्या है, r/√2। अब हम लोग यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू को इसमें रखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है, तो d2a/dx² इज इक्वल टू, बोलो -8r², तो -8r² यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, r/√2 रखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है, तो नीचे लिखते हैं यहाँ पे 8-8r² और x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, r/√2। तो ये हो जाएगा r/√2, ठीक है। फिर प्लस में, तो प्लस में 4x³ x³ का मतलब इसका क्यूब, यानी कि r पे क्यूब अपॉन √2 पे क्यूब कितना होता है, 2√2 हो जाएगा, 2√2, है ना। नीचे में बोलो r² माइनस x² की वैल्यू कितना हो जाएगा, r²/2 हो जाएगा, यानी r²/2 आ जाएगा। इसके पावर कितना है, 3/2, 3/2, सही ना। इसको और सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू कितना था, r/√2 था, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस वाले पार्ट को मिटा लेते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा लेते हैं, है ना। आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें आप लोग। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। तो फाइनली यहाँ पे ये बच रहा है ऊपर में -8r³ अपॉन √2 और ये बच रहा है +2r³ अपॉन √2 और नीचे बच रहा है, अच्छा r² में से r²/2 घट जाएगा, कितना बचेगा, r²/2 ही बचेगा, r²/2 बचेगा और इसके पावर कितना, 3/2। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते, देखो लाइक टर्म है ये, तो -8 और +2 कितना बचेगा, -6 और r³ अपॉन √2 और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 3/2 है ना। तो r² का ये घट जाएगा तो r³ बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 के पावर 3/2 कितना होता है, 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो √2 से √2, r³ से r³ बढ़ गया, ठीक है। तो ये 2 चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर, यानी कि -6 अपॉन में क्या बचेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, या नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी कि -12 निगेटिव आ गया। हमें तो बस निगेटिव पॉजिटिव से मतलब था। तो फाइनली क्या देखें हम लोग, d2a/dx² at x is equal to r/√2 इज निगेटिव। और निगेटिव क्या बता रहा है कि a विल बी मैक्सिमम, ए एरिया था ना, तो एरिया क्या होगा, a विल बी मैक्सिमम, a विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/√2। अगर x इक्वल टू r/√2 पे एरिया मैक्सिमम है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू, y क्या था, √r² माइनस x², √r² माइनस x²। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, r² माइनस r²/2 हो जाएगा। यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, r/√2 आएगा, ठीक है। लेकिन हमसे x और y थोड़ी ना पूछा गया था, हमसे पूछा कि आप डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन क्या था, 2x एंड y था। तो 2x एंड y दैट इज, 2x का मतलब हो जाएगा 2 × r/√2 एंड y कितना था, y की वैल्यू r/√2। तो डायमेंशन कितना आ गया, डायमेंशन आ गया √2r एंड r/√2। तो एक काम तो कंप्लीट हो गया, उसने डायमेंशन पूछा, हमने डायमेंशन बताया। अब उसने दूसरा पार्ट से ये भी पूछा था, फाइंड ऑल्सो द एरिया, एरिया भी निकालना है साहब। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग तो देखेंगे क्या कि एरिया इज इक्वल टू क्या था, एरिया था 2xy, तो 2x × y, तो 2x की वैल्यू यही तो है √2r, तो √2r और y की वैल्यू r/√2। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, r², क्या आ गया, r²।
ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी एरिया भी आ गया और डायमेंशन भी आ गया। तो आप लोग क्या देखें कि वही काम कर रहे हैं कि जो पिछले वीडियो में भी किए थे। क्या, जो गिवन है उसको हम लोग लिखें, ठीक है ना। उस गिवन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में लाने के, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उस फंक्शन को लिखते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ से उसको जीरो पुट करते हैं और वहाँ से अननोन की वैल्यू निकालते हैं। फिर उस अननोन पे चेक करते हैं कि उस अननोन वैल्यूज़ पे फंक्शन जो है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। और फिर हमसे जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी था कि फ़ोटो बनाना इंपॉर्टेंट था। अगर ये फ़ोटो नहीं बनता तो क्वेश्चन ये समझ में नहीं आता कि बनाएं कैसे, तो ये फ़ोटो भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स, ये ठीक है ना। यानी इस एलिप्स के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम एरिया वगैरह निकालने के लिए पहले हमें फ़ोटो बना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले फ़ोटो बना लेते हैं किसका, एलिप्स। ये क्या है, एलिप्स है, कैसा एलिप्स, ऐसा वाला एलिप्स ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये रहा एलिप्स, ठीक है, एलिप्स हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे। तो ये एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये जो कि सेंटर 0 0 पे, ये रहेगा 0 0, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल हमने ले लिया, कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, है ना। और ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब नाम भी देते हैं, है ना, ए बी सी और डी, नाम दे दिया इसको, नाम से इस पॉइंट को, सेंटर को ओ मान लेते हैं, ठीक है। ये डी पॉइंट, चलो रेक्टेंगल मान लिया हमने। अब इसमें से ए बी सी डी में से किसी एक पॉइंट को कुछ मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, जब भी एलिप्स का क्वेश्चन हो या फिर हाइपरबोला का क्वेश्चन हो इस तरह से, तो जब भी आप पॉइंट लो तो पोलर फॉर्म में ले लो। पोलर फॉर्म क्या होता है, इस तरह से कि एलिप्स का पोलर फॉर्म क्या होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। पॉइंट क्या लोगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, सही ना। तो ये पॉइंट लेना है आपको, एलिप्स के लिए भी ले सकते हैं आप, सर्कल में भी ले, सर्कल में तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखो, ए कॉस थीटा रखो एक्स की जगह, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बी साइन थीटा यहाँ पे रखो, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखो कि ये पोलर फॉर्म होता है। अगर आप क्लास 11th वाला याद होगा तो सही है, नहीं है तो मैं भी याद दिला देता हूँ कि ये एलिप्स से, ये इसका पोलर फॉर्म अगर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट हमने मान लिया। तो ये थीटा क्या होता है, तो सेंटर से जो पॉइंट की जो दूरी होगी, ये वो जो इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो है थीटा, ठीक है। तो ऐसा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट अगर एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा है, तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि ऑरिजिन से यहाँ तक का लेंथ होगा, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। अच्छा, और ये लेंथ कितना होगा, ये होगा बी साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लेंथ हो जाएगा 2b साइन थीटा, और ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2a कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया किसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया को हम ए मान लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगा 2a cos थीटा और ब्रेथ हो जाएगा 2b sin थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो हम लोग ऐसा दिखेगा 4ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज़ दिख गया हमें, जो क्लास 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो और एंगल सेम हो, उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई में हो तो एक फार्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा का। तो क्यों ना इस 4 से 2 इसको दे दें, तो ये बन जाएगा 2ab और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया इसका एरिया। अच्छा, अब इस एरिया क्या करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया।
तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया होता तो बात हम यहीं पे ख़त्म कर देते, मैक्सिमम एरिया पता चल जाता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा 2ab, यानी कि मैक्सिमम एरिया कितना आने वाला है 2ab। लेकिन हमें डिफ्रेंसिएशन का यूज करके बनाना है तो बनाएंगे इस तरह से। क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक ही तो वेरिएबल है थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बताओ dA/d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और इंटू में 2 आ जाएगा, तो इंटू में 2 यहाँ कर लेते हैं आगे, इंटू में ले लिए 2, सही है। तो ये ओवरऑल आ गया 4ab cos 2 थीटा, 4ab cos 2 थीटा, ये हो गया dA/d थीटा, सही ना। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा dA/d थीटा, dA/d थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4ab cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4ab तो 0 पे चला गया, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा π/2, सही ना। क्योंकि वैसे भी एंगल हमें एक्यूट लेना है यहाँ पे, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, सही है। अच्छा थीटा आ गया π/4, अब हम लोग क्या करेंगे तो चेक करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पे क्या एरिया मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव, बोलो d2a/d थीटा का स्क्वायर कितना आएगा, तो dA जो d थीटा आया हुआ इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 4ab कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस आगे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इंटू में 2 भी आएगा तो 2 को आगे लिख लेते हैं इंटू में, तो क्या आ जाएगा -8ab और साइन 2 थीटा, तो ये हो गया d2a/d थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग d2a/d थीटा का स्क्वायर कहाँ पे देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, तो यहाँ पे रखेंगे π/4, तो π/4 इंटू 2, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बचेगा π/2, और साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8ab, जो क्या है अपने आप में निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है तो एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बोलेंगे कहाँ लिख दें, यहाँ लिख लेते हैं, तो A विल बी मैक्सिमम, A विल बी मैक्सिमम कब, एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, तो थीटा की जगह आप क्या रख दो π/4 रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर, सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, तो हम लोग करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर लार्जेस्ट सिलेंडर लेना है जिसका क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है आर है, यानी कि एक स्फीयर है, एक गोला है, उसके अंदर सिलेंडर है यानी कि बेलन है ना। जो गोला है यानी कि जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है। अब उस स्फीयर से आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर निकालना है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना किसके वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आर दिया हुआ है रेडियस, किसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस, वो हमारे लिए गिवन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फोटो बनाएंगे कि फोटो कैसा दिखता होगा, तो और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। तो पहले फोटो बना लेते हैं, तो फोटो में क्या बनाए हम लोग, फोटो में कुछ ऐसा बना लेते हैं कि ये रहा हमारा स्फीयर, ये क्या है स्फीयर है, अच्छा। तो अगर ये स्फीयर है तो इसका रेडियस कितना है आर है। अब इसमें एक सिलेंडर हम लोग इंस्क्राइब कर लेते हैं, यानी कि इस स्फीयर के अंदर क्या है, लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग इस टाइप का, एक सिलेंडर ले लिए, है ना, ये दिख रहा है क्या सिलेंडर है एक, इसके अंदर एक सिलेंडर है, सही है। अच्छा ये हमारा सेंटर होगा कहीं ना कहीं, अच्छा तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं इस पर, तो ये जो होगा और ये पॉइंट, ये तो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट ये हो जाएगा। तो सिलेंडर के हाइट को क्या मान ले, कुछ मान लेते हैं, देखो
ये हो गया सिलेंडर की हाइट। अच्छा, ये हो गया इसका सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। स्फीयर का रेडियस तो फिक्स है, स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का जो सेंटर होगा उससे जो हम इसको मैच करा देंगे, उसको जो हम इसको मैच करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से बाउंड्री के लेंथ को ही क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये आर क्या है, रेडियस है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। अच्छा, हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, तो सिलेंडर का रेडियस मानना पड़ेगा। तो रेडियस ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया क्या, सिलेंडर का रेडियस, ये वाला ये ले क्या हो गया, रेडियस। तो इस रेडियस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, रेडियस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक के हाइट को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं, वाई। तो अगर ये वाई है तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगा 2y, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितना हो जाएगा, 2y। अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्या क्या माने हम लोग, तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी x एंड हाइट बी 2y, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लेट रेडियस एंड हाइट कर लेते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, क्या क्या लिए, रेडियस मतलब x एंड हाइट कितना है, 2y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया। अब हमें किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है, यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो उससे पहले हम लोग देखें कि दो वेरिएबल है x और y, तो x और y से कोई सिंगल वेरिएबल में निकालने के लिए कुछ रिलेशन भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बात को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकाल के रख लिए। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, पहले हम लोग किसको मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम के इक्वेशन को लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि किसको गायब करना चाहिए, एक्स को या वाई को। जिसको आसान लगे, जो आसान लगे वो काम हम लोग करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम का फार्मूला लिखने वाले। किसके वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का, ठीक है। तो बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालना हो तो बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह ध्यान रखना क्या है, एक्स है, और एच की जगह ध्यान रखना क्या है, 2y है। एच की हाइट की जगह क्या है, 2y, ये ध्यान रखना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एच का मतलब 2y, सही है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सोचो किसको गायब करना चाहिए, एक्स को कि वाई को। एक बार गिवन को ध्यान से देखो, तो गिवन में साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो क्यों ना एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही निकाल के यहाँ पर रख दिया जाए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम लोग चिपका देते हैं। तो 2 पाई को आगे लिख दिए, y को भी आगे लिख दिए, एक्स स्क्वायर को लिख दिए क्या, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा, चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 पाई वाई का क्यूब, ये आ गया v। अब आप बताओ, ये जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम का जो इक्वेशन आया है, इसमें वेरिएबल कौन है, तो इसमें वेरिएबल y है। तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, सॉरी y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y। तो बोलो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा जी, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो इज्जत से बाहर आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3, यानी 6 पाई हो जाएगा। तो 6 पाई y का स्क्वायर। अब y का डी और dx नहीं लिख देना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, किस लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा कि dA बाई dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस
6 पाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, अननोन की वैल्यू निकालना होता है। अननोन कौन है, y, तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा 6 पाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 3 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा कितना, आर स्क्वायर बाई 3। सही है। अच्छा तो एक बार देख लेते हैं सही डिफरेंस सही है था कि नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये रख दिया हमने, वाई से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर वाई माइनस 2 पाई वाई क्यूब, बिल्कुल सही है ना। तो सब कुछ सही जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा कितना, r बाई रूट 3, और आगे आएगा प्लस माइनस। लेकिन आपको पता है कि माइनस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, y क्या था, y तो एक हाइट था ना, ये वाला हाइट था, तो इसका मतलब माइनस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो प्लस ही ले लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू इतना आ गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या y के इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो तो बात खत्म होता है, लेकिन हम क्या है, बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, d2v अपॉन dy स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो इसमें y है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6 2 12 पाई इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ दिख गया कि d2v अपॉन dy स्क्वायर जब हम लोग लेंगे उसमें y की जगह r बाई रूट 3, y की जगह क्या रखना है, r बाई रूट 3, कितना आ जाएगा, तो माइनस 12 पाई, और y की जगह क्या रखेंगे, r बाई रूट 3। तो साफ साफ दिख रहा है क्या कि निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, ये क्या है, निगेटिव है। तो किस पॉइंट पे, y इज इक्वल टू r बाई रूट 3 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम या लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू r बाई रूट 3। लेकिन उसने y की वैल्यू थोड़ी नहीं पूछा, उसने बोला कि आप वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम पे क्या, वॉल्यूम के जो इक्वेशन होगा, वॉल्यूम का जो इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या रख देंगे, y की जगह r बाई रूट 3 रख देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो कितना, 2 पाई y, यानी 2 पाई y, y का मतलब हो गया r बाई रूट 3, r बाई रूट 3, फिर माइनस, फिर आर स्क्वायर माइनस इंटू में आर स्क्वायर माइनस, यानी कि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एलसीएम आने वाला है 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 4 पाई आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, 3 रूट 3। तो कुछ यूनिट वगैरह भी था क्या, यूनिट वगैरह तो कुछ था, हाँ सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिखेंगे। सही ना, तो ये इसका हो गया आंसर। सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपसे गड़बड़ क्या हो सकता है, ठीक है, बहुत ही लेंदी जा सकता है। कब, जब आप ये आर स्क्वायर का जो वैल्यू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें अगर आप कुछ गड़बड़ कर दिए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस y, यहाँ से y का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देता तो काफ़ी लंबा हो जाता। आप कभी करके देखना ऐसा कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला होता तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाता, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता। आप एक बार घर पे ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गिवन वाले को लिख लेते हैं, और जो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है पहले उसको लिखते हैं, और फिर हम देखते हैं किसका वैल्यू रखें कि आसान हो जाए। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आसान था क्योंकि रूट वगैरह नहीं आया, लेकिन अगर वाई का वैल्यू आप निकालते तो वाई का वैल्यू रूट में आता, और रूट वाले को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ काम होता है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। काम तो बस सब में एक ही है, गिवन को लिखना है, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको फॉर्म लिखना है, उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, अननोन की वैल्यू निकालना है, फिर अननोन की वैल्यू निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव निकालना है, चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, और फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो काम कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चन होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, ये काफ़ी लेंदी होता है, चाहे आप किसी भी बुक से बनाओ, NCERT, RD शर्मा, KS कोई भी बनाओ, लेंदी क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। और ये CBSE में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन टू बिहार बोर्ड के, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है
so that volume of greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha is ये, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, so that हमें प्रूफ करना वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, और वो जो सिलेंडर है वो कोन के अंदर है, यानी कि शंकु के अंदर क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ हाइट h, तो उस कोन की जो हाइट है वो कितना है, h, कोन की हाइट h है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, उस कोन की जो सेमी वर्टिकल एंगल वो क्या है, अल्फा है, इज इतना। तो आप जब ये लाएंगे वॉल्यूम, जब लार्जेस्ट करेंगे तो वॉल्यूम इतना आना चाहिए, ये बात प्रूफ करनी है आपको, यानी कि जो सिलेंडर के जो वॉल्यूम होगी मैक्सिमम वॉल्यूम वो इतना आना चाहिए, ठीक है, तो ये बात ये प्रूफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वो सिलेंडर कहाँ पे है, कोन के अंदर है, उस कोन की हाइट क्या है, उस कोन की हाइट h है, तो h जो हाइट है वो हमारे लिए क्या हो गया, गिवन हो गया, किसकी हाइट है, कोन की हाइट है, सही है। तो चलिए हम लोग पहले फोटो बनाते हैं इसका। तो क्या करना पड़ेगा, एक कोन बनाना पड़ेगा, एक कोन, ठीक है, उसके अंदर एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक बना लेते हैं कोन, तो ये रहा हमारा कोन, बना लेते हैं इस तरह से, एक कोन ले लेते हैं हम लोग इस तरह का, ठीक है, ये हमने ले लिया ये कोन। अब इस कोन के अंदर क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, कोन के अंदर सिलेंडर एक ले लेते हैं, तो एक सिलेंडर इस तरह के ले लेते हैं, सिलेंडर कुछ इस तरह का सिलेंडर एक ले लेते हैं, है ना, ये रहा सिलेंडर, ठीक है। अच्छा सिलेंडर ले लिया हमने। अब ये जो कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है यहाँ से, है ना, कोन की जो हाइट है वो कितना है, h है, कोन की जो हाइट है वो कितना है, h है, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा सिलेंडर की जो हाइट है वो तो ये होगी, ये वाला सिलेंडर की हाइट, है ना, ये सिलेंडर की हाइट है। अच्छा और तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा कुछ मानना पड़ेगा, तो क्यों ना रेडियस को हम लोग x मान लेते हैं, है ना, रेडियस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा इसके हाइट को क्या मान लिया जाए, इसके हाइट को हमने y मान लेते हैं, क्या मान लिया, y मान लिया, सही है। अच्छा तो क्या क्या माने हैं, सिलेंडर के रेडियस को x मान लिए, सिलेंडर के हाइट को y मान लिए, क्लियर है। चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट क्या क्या लिखेंगे, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी क्या मान लिए, x एंड y रेस्पेक्टिवली। अच्छा इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये करना होता है कि जो h है और जो हम लोग माने हैं उसके बीच एक रिलेशन क्रिएट करना होता है, क्यों, ताकि उसका यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि जो माने हैं और जो हमें गिवन है उसमें क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशन तो हमें दिख गया, क्या रिलेशन दिखा कि देखो ये जो, अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ था, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी दिया हुआ था, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी दिया हुआ था। अब आप बोलोगे सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो पहले आप सेमी को भूल जाओ, आप समझो कि वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, ये रहा आपका वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब हो गया इसका हाफ, यानी कि ये जब हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, है ना, तो ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, ये क्या है, अल्फा है, ये हो गया हाफ पार्ट सेमी वर्टिकल, ठीक है, अल्फा। अच्छा तो चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं बी और ये नाम दे दिया सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा और एक्स वगैरह के बीच हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो कैसे आएगा रिलेशन, तो देखो ऐसा है कि हम लोग मान लेते हैं कि क्या निकाल दे इसमें, ये वाला लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमें h पता है और इतना y पता है, तो ये वाला लेंथ अगर मिल जाए तो काम बन जाए। तो ये लेंथ निकालने के लिए ये अल्फा है, तो जिस पे एंगल है वो क्या होता है, बेस होता है। तो और ये वाला हमें पता है x है, ये हमने माना है x, तो p और ये b है ना, तो क्या यूज करना चाहिए, tan या cot, दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं। तो चलो tan यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग किस पे काम करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो tan अल्फा, tan क्या होता है, p/b, तो अल्फा के सामने वाला p यानी कि BC का मतलब ये हो गया x, ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही ना होगा, तो ये हो गया x अपॉन ये क्या हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB,
सही ना। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई टेन अल्फा। तो टेन अल्फा को उठा के ऊपर कर दिए तो क्या बन गया, एक्स कॉट अल्फा बन गया। तो ये हो गया ए बी। तो चलो ए बी निकल गया। जैसे ही ए बी निकला तो हम बोलेंगे ए बी प्लस वाई इज इक्वल टू एच। तो बोलेंगे एच इज इक्वल टू ए बी और प्लस वाई। तो ए बी का वैल्यू कितना, एक्स कॉट अल्फा और प्लस वाई, ये हो गया एच। अब देखो एक्स वाई और एच में रिलेशन आ चुका है। ध्यान रहे हमारे लिए कांस्टेंट कौन कौन है, अल्फा कांस्टेंट है, क्यों, गिवन है। तो कॉट अल्फा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एच क्या है, गिवन है यानी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, सिर्फ एक्स और वाई, ध्यान रहना चाहिए। चलो अब ये गिवन हम निकाल के छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको, उसके फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो किसको मैक्सिमाइज, वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को। यहाँ लिखा ना सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, लिख लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, ठीक है। तो वी का फॉर्मूला बोलो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर होता है बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या बोलेंगे, पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह क्या है, एक्स है। यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का एक्स है। तो क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एच का मतलब क्या है, वाई है, यहाँ पे वाई है। तो अब सोचो किसका वैल्यू रखें कि आसान हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि y का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे आसानी से। तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस एक्स कॉट अल्फा, एक्स कॉट अल्फा यहाँ पर रख देते हैं। तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। और आपके दिमाग में ये ध्यान रहना चाहिए कि h और कॉट अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पाई एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया v। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पाई एच कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, तो आगे लिख लेते हैं 2, यहाँ पे लिख लेते हैं x, माइनस कॉट अल्फा है, ये भी बाहर रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। तो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, किस लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जीरो पुट कर देंगे तो जाएगा 2 पाई एच एक्स माइनस 3 कॉट अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ पे कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, 2 पाई एच माइनस 3 कॉट अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक बार x 0 हो जाएगा, एक बार ये ब्रैकेट वाला 0। तो x 0 ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर x 0 ले लेंगे तो ये बेचारा सिलेंडर ही गायब हो जाएगा। अरे x 0 ले लेंगे तो रेडियस 0 हो जाएगा सिलेंडर का, और सिलेंडर का रेडियस 0 हो जाएगा, सिलेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब x का 0 ले नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको 0 लेंगे अंदर वाले को। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई एच माइनस 3 कॉट अल्फा इंटू में x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 पाई एच अपॉन, अच्छा यहाँ पे सही है ना, 2 पाई एच माइनस 3, हाँ सही है, 2 पाई एच अपॉन क्या आ जाएगा, 3 कॉट अल्फा, सही है। तो ये आ गया x का वैल्यू। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे क्या आया था, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, सही है, पाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई में एक गड़बड़ ये हुआ था कि पाई एक्स स्क्वायर एच यहाँ पे हुआ, तो ये पाई यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इंटू में पाई भी आएगा, माइनस में ये पाई भी रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी पाई रहेगा, तो 3 पाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ भी पाई आएगा कम से कम एक, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई, सही है ना। तो यहाँ भी एक पाई आएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, सही है ना। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये नीचे भी पाई था, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये बच गया 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। अच्छा अब सही जा रहा है, तो x का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस x के वैल्यू पे देखेंगे क्या कि ये जो x का वैल्यू आ रहा है इस पॉइंट पे क्या वॉल्यूम मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस लिए, चेक करने के लिए, है ना। तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच,
2 पाई एच, चूंकि x का डिफरेंशियल 1 हो गया माइनस, तो माइनस ले लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता था, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 पाई इंटू कॉट अल्फा इंटू में आ जाएगा x, ठीक है, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह ये वैल्यू रख देंगे और देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो बोलेंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई h माइनस 6 पाई कॉट अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 3 कॉट अल्फा। तो हम लोग क्या देखें कि कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल, 3 2 जा 6, तो फाइनली क्या आ गया 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच आ गया, तो फाइनली क्या आ रहा माइनस 2 पाई एच, जो अपने आप में क्या है निगेटिव है। और अगर ये निगेटिव है डबल डेरिवेटिव x के इस वैल्यू पे, तो क्या बोलेंगे v विल बी मैक्सिमम कब, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। लेकिन उसने x का वैल्यू थोड़ी नहीं पूछा था, उसने ये पूछा था कि आप तो बस वॉल्यूम निकालिए, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालिए। तो जो v का फार्मूला होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यही था v का फार्मूला, इसमें हम लोग क्या रख देंगे, इस x की वैल्यू को रख देंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे रख देते हैं v की वैल्यू। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू बोलो पाई इंटू एक्स स्क्वायर, पाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। तो पाई एक्स स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में h माइनस, तो h माइनस x इंटू कॉट अल्फा, तो x का मतलब 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, आई इंटू में कॉट अल्फा ये सरकारी है, तो कॉट अल्फा सही है। अब यहाँ से कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा 3h माइनस 2h, यानी कि h/3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा h/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो h/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 4 पाई h/3, यानी h³ हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। 3 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27, क्या बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा, इसको ऊपर ले जाता है तो क्या बचेगा tan स्क्वायर अल्फा। और शायद यही प्रूफ करना था, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो क्या क्या आया 4 पाई/27 और पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, हाँ बिल्कुल आ चुका है। तो ये बात हो गई प्रूव्ड, ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो आपने क्या देखा कि सब में लगभग एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कि जो गिवन है उसको लिखते हैं, है ना, या फिर कुछ मानना हो तो उसको मान लेते हैं और गिवन के रेस्पेक्ट में उसका एक रिलेशन निकाल लेते हैं। जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो तो उसका फंक्शन लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें से उसको जीरो पुट करते हैं, वहाँ से अननोन का वैल्यू निकालते हैं, फिर उस अननोन पे चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो जाता है। उसके फिर क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है सो दैट द हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सो दैट मैंने प्रूफ करना है द हाइट ऑफ द कोन की जो हाइट है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जब वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो कोन किसके अंदर है स्फीयर के अंदर है, कोन किसके अंदर है स्फीयर के अंदर है, इन अ स्फीयर इज रेडियस 12 सेंटीमीटर, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि जो हाइट होगा वो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा कोन की, ये बात में प्रूफ करनी है। यानी कि 16 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है क्या कि हाइट जो होगा कोन का वो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा, ये बात हमें प्रूफ करना है। तो बताओ कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो ये डिफाइन कर लेते कौन किसके अंदर है। देखो स्फीयर के अंदर कौन है, स्फीयर के अंदर कौन है, उस कोन का जब हम लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे तो उस केस में जो हाइट होनी चाहिए वो कितना आना चाहिए 16 सेंटीमीटर, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे एक स्फीयर ले लेंगे जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, उस स्फीयर के अंदर एक कोन बना लेंगे, ठीक है। उस कोन के बेस का जो रेडियस होगा उसको और हाइट को कुछ हम लोग लिख लेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे उस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे और उस मैक्सिमाइज करने के दौरान h का वैल्यू कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो ये बात हो जाएगा प्रूफ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम लोग फोटो बना रहे हैं, किसका फोटो, स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने ले लिया स्फीयर कि चलो भैया ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर तो ये अंडा हो गया, तो थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ये हो गया कुछ स्फीयर इस तरह का, है ना। मान लो ये स्फीयर ही है ना, दिखने से तो लग नहीं रहा लेकिन मानना ही पड़ेगा। चलो हमने मान लिया कि ये स्फीयर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक कोन ले लेंगे, कोन, ये कोन ले लेंगे इस तरह का। ये हमने कोन बना लिया, ये इसका बेस हो गया। अच्छा इसका जो सेंटर होगा, किसका सेंटर, अरे स्फीयर का, ये रहा, है ना, सेंटर रहा। अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस कोन का जो हाइट होगा वो तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हो गया इसका हाइट, कोन का हाइट। अच्छा तो ये इसका बेस का रेडियस होगा, किसके बेस का रेडियस, कोन के। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हमें दिया हुआ है, ये तो रेडियस हो गया, किसका रेडियस हो गया, स्फीयर का रेडियस हो गया। सेंटर से बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया, 12, ये रेडियस हो गया ना किसका, स्फीयर का। अच्छा तो इस लेंथ को x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हमने यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ तो रेडियस ही है, अरे यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही हुआ, सेंटर से बाउंड्री का लेंथ भी क्या होगा, रेडियस हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ क्या होगा, 12 ही रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, 12 रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, 12 है। यानी कि कोन का जो हाइट होने वाला है वो 12 + x होने वाला है, ठीक है। अच्छा ये 12 है, ये x है, तो ये हम लोग बता सकते हैं कितना होगा, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, रेडियस को, सही ना। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि लेट, यहाँ लिख लेते हैं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी, रेडियस y और हाइट कितना हो गया, x + 12 या 12 + x बोलो, रेस्पेक्टिवली, सही ना। अच्छा आप क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे, तो बोलेंगे कि ये 12 का जो स्क्वायर होगा, यानी 12 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, y² + x² के, y² + x² के। अच्छा तो अब हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ लेते हैं, जिसकी ज़रूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको, मैक्सिमम वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को। तो कोन के वॉल्यूम कुछ मानना पड़ेगा, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, बेस का एरिया πr² और इंटू h और उसका 1/3, तो 1/3 πr² होता है। तो πr², तो पाई की जगह तो पाई रखेंगे, r² की जगह क्या रखें, तो r का मतलब हो गया y, तो y² इंटू h हो जाएगा। तो y² इंटू h का वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू 12 + x या x + 12, एक ही बात है, x + 12, सही ना। तो ये आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या करें, अब इस y² का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तब ये आसान रहेगा। अगर हमने x का वैल्यू निकाले तो रूट में आ जाएगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला किसका वैल्यू निकालना चाहिए, y² का, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो y² का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आएगा, y² की वैल्यू आएगा कितना, x² - 12 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये जगह π/3, y² की वैल्यू कितना है, x² - 12, यहाँ पे x + 12 आ गया, ठीक है। ये हो गया v। अच्छा y² का वैल्यू हमने निकाल ली, हमें लग रहा है कि y² वैल्यू हम लोग गलत निकाले हैं। y² का वैल्यू आना चाहिए था कितना, 12 का स्क्वायर - x², 12 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, 12 का स्क्वायर - x², सही है ना। इसको भी पलट देते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये प्लस में है, तो सही है। अच्छा अब हम लोग क्या दिखा कि ये a² - b² जैसा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो a + b इंटू a - b, और यहाँ पे तो 12 + x सरकारी है, तो ये दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी π/3 12 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 - x, ठीक है। अच्छा तो अभी हम लोग कुछ किए नहीं है, इसको कैलकुलेट करके सिंपल कर लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि वही एक वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx कितना आएगा,
π/3 कांस्टेंट इज्जत से बाहर आ गया ब्रैकेट में, पहले को छोड़ देंगे यानी कि 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा -1 आएगा, तो माइनस आगे कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देते हैं यानी कि 12 माइनस एक्स, और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन तो 2 इंटू 12 प्लस एक्स इंटू में 1 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो ये आ जाएगा, हमारे पास कितना टर्म है, हमारे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, हमारे पास कॉमन दिख गया 12 प्लस एक्स, यहाँ भी 12 प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो हमने क्या किया कि dv/dx में यहाँ पे कॉमन लिए, तो π/3 तो पहले से बाहर है, तो अंदर से कौन कॉमन आ रहा है, 12 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 12 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो बोलो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बच जाएगा, एक ही ना है यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक बच जाएगा, वो भी किस में, माइनस में, तो इसको हम लोग माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, तो -12 माइनस एक्स बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला बाहर आ चुका है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर लिखिएगा, तो 24 माइनस 2x ये आ गया, है ना, 24 माइनस 2x सही है। अच्छा, ये आ जाएगा π/3 इंटू 12 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 24 माइनस 12 यानी कि 12 बचेगा, 12 और माइनस 3x, 12 माइनस 3x। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन गया और वो इससे कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, पाई इंटू 12 प्लस एक्स, 3 कॉमन गया था तो 4 माइनस एक्स बचा, क्या बचा 4 माइनस एक्स। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 कॉमन लिए थे तो 4 3 या 12 और 3 कॉमन थे तो ये 3 से कट गया, सही है। अच्छा, तो ये dv/dx, अब इसको क्या पुट करेंगे 0, क्यों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या था dv/dx, क्या बोलेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस हम लोग बढ़ा लेते हैं इस तरह से, है ना। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा, dv/dx इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करेंगे तो पाई इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो क्या क्या आएगा, x के वैल्यू आएगा -12 और x की वैल्यू क्या आएगा 4, सही है ना। तो x की वैल्यू -12 तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, x क्या है, x ये वाला हाइट है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -12 नॉट पॉसिबल, तो क्या बोलेंगे x इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा, अब x इक्वल टू 4 आ गया है तो अब हम चेक करेंगे x के इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है भी या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस एक डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सही ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका यूज करके हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो d2v/dx² क्या आएगा, तो इसमें से पाई कांस्टेंट बाहर आ गया। अब बोलो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले को छोड़ देते हैं यानी 12 प्लस एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो -1 आएगा, तो आगे माइनस लगा देते हैं, तो हो जाएगा -12 प्लस एक्स, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं यानी 4 माइनस एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -12 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, तो क्या आने वाला है ये पाई इंटू, और ये आ जाएगा -2x और माइनस 8 4 12 -8 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा d2v/dx²। अब हम लोग d2v/dx² देखने वाले कहाँ पे, x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पर रख दो, तो पाई इंटू -2 इंटू 4 -8 जो क्या है अपने आप में निगेटिव आएगा, दिख गया निगेटिव आएगा। अच्छा, तो x इक्वल टू 4 पे ये निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि v मैक्सिमम होगा कब, जब x इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा, x की वैल्यू थोड़ी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कि हाइट कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, सही ना। तो हाइट हम लोग निकालते हैं, तो इस बात को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखना पड़ेगा कि v विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम था ना, तो v विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, सही ना। तो हाइट क्या होगा, तो हाइट कितना था 12 प्लस एक्स था, तो बोलेंगे हाइट इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो ये बात हो गया प्रूव्ड, हमें ये तो प्रूफ करना था कि हाइट कितना आना चाहिए था 16 आ चुका है। तो आप लोग ये नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, यानी सिलेंडर जो है वो स्फीयर के अंदर है, सही है ना। अच्छा, ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर, तो उस स्फीयर का जो रेडियस है 5√3 सेंटीमीटर है, इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, किसका,
हमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम जब निकालेंगे सिलेंडर का तो वो कितना आना चाहिए, 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करनी है, सही ना। और वो सिलेंडर कहाँ पे है, स्फीयर के अंदर है, और उस स्फीयर का रेडियस कितना है, 5√3 सेंटीमीटर है, ये मतलब है। तो करना क्या है हमें, हम क्या करेंगे, एक फोटो बनाएंगे जिसमें एक स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले लिया स्फीयर, इसके अंदर कौन रहेगा, इसके अंदर रहेगा सिलेंडर, सही है। इसके अंदर क्या रहेगा, एक सिलेंडर। तो चलो एक सिलेंडर ले लेते हैं इस तरह से, एक हमने सिलेंडर ले लिया इस तरह से। फिर सिलेंडर लेने के बाद हम लोग इसके रेडियस को लिख लेते हैं, किसके रेडियस को, स्फीयर के रेडियस को। सेंटर यहाँ पे होगा स्फीयर का, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला हाइट हो जाएगा किसका, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। स्फीयर का रेडियस कितना है, 5√3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। ये y मान लिए तो हाइट टोटल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा इसका। अच्छा, अब x y में हम लोग रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा कि लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी कितना, रेडियस x एंड हाइट कितना हो जाएगा 2y, एंड हाइट कितना हो जाएगा 2y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने मान लिया ये सब। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। रिलेशन किसके बीच का, x y के बीच का। तो हम लोग बोलेंगे x² + y² इज इक्वल टू 5√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 75, 25 या 75 हो जाएगा। अब हम लोग ये निकाल के छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे कहाँ पे, सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए। लेकिन अभी हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल रहे, किसी का जो ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। तो बताओ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को हम लोग पहले मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना मान लेते हैं, v। ये लेट है, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बताओ v इज इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया πr² h, तो ये हो जाएगा पाई। अब r² की जगह r² नहीं लिख देना, यहाँ पे देखना है कि r क्या है, r क्या है, x है। तो x² h का मतलब 2y, ठीक है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए किसको गैप करना चाहिए, x को कि y को। तो यहाँ पे x² है, तो x² का मान निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से x² का वैल्यू निकाल के वहाँ पर रख देते हैं। तो बताओ x² कितना आएगा, x² आ जाएगा 75 माइनस y², यहाँ पर रख देते हैं। तो हो जाएगा पाई इंटू 2 और इंटू y भी कर लेते हैं, और x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 माइनस y², मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पाई इंटू 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 पाई इंटू वाई माइनस 2 पाई y का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया v। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वेरिएबल कौन है, y। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो बोलो v का dv/dy 150 इंटू पाई हो जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 पाई y² हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, क्या, क्यों, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करेंगे कि dv/dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 150 पाई माइनस 6 पाई y² इज इक्वल टू 0। तो क्या आने वाला है यहाँ से 6 पाई y² इज इक्वल टू 150 पाई आने वाला है। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से कटेगा ये कितना वर्ड में 6 से कटेगा 6 3 12 2 6 5 30, 25 का 150, तो यानी कि y² आ गया 25, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा +-5, माइनस लेने की जरूरत ही नहीं, आप समझ रहे हैं तो प्लस ही ले लेते हैं। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मैक्सिमम वॉल्यूम इतना आना चाहिए, ये आप प्रूफ कीजिए। तो पहले चेक करेंगे कि y के इस वैल्यू पे ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा भी या नहीं होगा, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो d2v/dy² इज इक्वल टू कितना आएगा, तो dy/dv ये है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 150 पाई का 0 माइनस 6 2 12, यानी 12 पाई y भी हो जाएगा, सही है। तो अब हम लोग देखेंगे d2v/dy² कहाँ पे, एट y इज इक्वल टू 5 पे। तो कितना आ जाएगा -12 पाई इंटू 5, तो कितना आ जाएगा -12×5 = 60 पाई, जो अपने आप में क्या है एक निगेटिव है। और जैसे ये निगेटिव आया तो हम लोग दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे क्या कि v विल
will be maximum at x is equal to y is equal to 5। तो हमसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम कितना होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ था, ये रहा वॉल्यूम, y वाले ले लेते हैं, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, इस पर रख देते हैं y का वैल्यू। तो बोलो 2 पाई, y का वैल्यू कितना 5, और यहाँ पे कितना होगा 75 माइनस y स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। तो कितना आएगा 5 दूनी 10 यानी 10 पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा 50। तो 50 दाएगा 500 यानी 50 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हो गया प्रूव, ठीक है ना। तो ये रहा मैक्सिमम वैल्यू प्रूव हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम, कितना आइटम है, एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना इच, यानी एक्स आइटम्स हैं, एक्स नंबर ऑफ थिंग्स है, सबकी प्राइस कितना है, इतना रुपया। 250 माइनस एक्स, एक की प्राइस है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम, इस एक्स आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्च आया वो खर्च कितना, इतना है ना। यानी ये क्या हुआ, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और इस आइटम्स को ये रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो पूछा डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम्स, आप नंबर ऑफ आइटम्स निकालिए। नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, एक्स है, तो एक्स निकालना है। टू बी सोल्ड सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि जितने में हमने बेचा उसको माइनस कर देंगे जितने में हमने खरीदा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा, उसी इक्वेशन में क्या करना है, मैक्सिमाइज कर देना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए होगा और टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, सही है ना। तो अब आप देखो क्या करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम, वो बेचता है एक्स आइटम्स बेचता है इतने रुपीज इच में, यानी हर एक को इतने रुपये में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं ना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स इंटू 250 माइनस एक्स। एक्स चीज़ें था, हर एक को इसने इतने रुपये में बेचा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 250x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस को एसपी मान लेते हैं, ये रहा एसपी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी बोल लेते हैं। सीपी कितना है, वो खुद दे रखा है कि एक्स आइटम को प्रोड्यूस करने में इतना रुपये खर्च है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 12। अब बताओ, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सही ना। हिंदी में पढ़ने वालों के लिए ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, है ना। तो बताओ प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को कुछ मान लेते हैं, प्रॉफिट को पी मान लेते हैं। पी इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, ये हुआ 250x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसको, तो आगे माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, 250x प्लस 50x यानी कि 300x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12। ये हो गया क्या, p आ गया। अब इसी प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज कर देना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो ये हो जाएगा dp बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस 6x और प्लस 300, सही ना। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा, dp बाई dx को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो माइनस 6x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 50 हो जाएगा। x का वैल्यू 50 आ गया। अब हम चेक करेंगे x के इस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो भी रहा है या नहीं। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो dp बाई dx कहाँ पे है, ये रहा। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो आप, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो आप x का कोई भी वैल्यू रखो, ये तो निगेटिव ही आने वाला है। x इज इक्वल टू 50 में क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस 6, जो क्या है अपने आप में 0 है, लेस देन 0 है, निगेटिव है। तो बोलेंगे p विल बी मैक्सिमम, यानी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 50, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50। तो ये हो गया आंसर। उसने बोला था ना नंबर ऑफ आइटम्स निकाले जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कब, जब आइटम्स कितना हो जाए, 50, सही ना। तो
आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होता ही है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट ये है कि जो गिवन है उसको हम लोग रखते हैं, और जो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम सिंगल वेरिएबल में लाते हैं गिवन का यूज करके, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, अननोन का वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू पर हम लोग डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।